जय श्री कृष्ण। आप सभी ने सुना ही होगा, न मातृ पर दैवतम, माँ समान अन्य कोई दैवत नहीं है। माँ जननी जन्मदात्री नाम के अनुरूप हमें जन्म के 9 महीने पहले से ही जानने लगती है और जन्म के पश्चात अपने सभी प्रयत्नों से शिक्षा दीक्षा देकर संस्कारक्षम व व्यवहार कुशल बनाती है। मेरे हिसाब से प्रत्येक स्त्री को दो माँ होती है। एक जन्मदात्री जो बचपन से तारुण्य तक के एक छोटे से बीज से लेकर रोप बनाकर उसे खत पानी देकर स्वस्थ बेल बनाती है, और दूसरी उसकी सासू माँ जो उसी स्त्री को अपने घर के रीति रिवाजों में ढालकर सुखी संसार को फलने फूलने और संवारने में मदद करती है। मेरे बचपन में कोई संस्कार शिविर वगैरह नहीं थे। मेरी माँ ज़्यादा शिक्षित तो नहीं थी, लेकिन प्राथमिक पढ़ाई के साथ थोड़ी बहुत सिलाई कढ़ाई बुनाई तथा घर के काम के साथ व्यवहार कुशलता का परिचय कराया। थोड़ा बहुत काम चलाऊ धार्मिक पूजा पाठ का भी परिचय कराया। और सबसे महत्वपूर्ण बात, मुझे शिक्षित करके आत्मनिर्भरता का गिफ्ट दिया। अनुशासन तथा समय की पाबंदी भी माँ ने ही सिखाई। लेकिन विवाह के पश्चात सब कुछ बदल गया। आंध्रा से महाराष्ट्र, हैदराबाद से सोलापुर का प्रवास, सरनेम के साथ भाषा बोली खाना पीना रस्म रिवाज पारिवारिक वातावरण सब कुछ बदल गया। लेकिन सासू माँ ने सब कुछ ठीक से संभाला। जनरेशन गैप तो था, लेकिन समय ने वह भी भर दिया। जन्मदात्री माँ ने बचपन से तारुण्य तक का जीवन संवारा था, लेकिन सासू माँ ने भावी सुखी संसार की नींव रखी। बचपन की कुछ बातें जो मुझे अच्छी नहीं लगती थी, वह मैं स्वयं माँ बनने पर समझ में आई। खास तौर पर मेरा देरी से उठना। बाद में पता चला कि एक जमाने में मेरे हाथ में तैयार टिफिन व थाली मिलती थी। उन्हीं हाथों को अब थाली और टिफिन भरकर बच्चों को टाइम पर देना जरूरी है। ये रहा टाइम मैनेजमेंट। अपनी माँ से सीखे हुए संस्कार व सासू माँ से प्राप्त अनुभव से मैंने अपनी दोनों लड़कियों को सिखाकर अपना कर्तव्य पूरा किया। मुझे खुशी है कि मेरी दोनों लड़कियां आत्मनिर्भर बनकर लड़कियों को आत्मनिर्भर बनाकर मैंने मेरी माँ को रिटर्न गिफ्ट देकर अपना कर्तव्य पूरा किया है। आज दुर्भाग्य से मेरी दोनों माँ इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनके आदर्श आज भी मुझे व मेरी बेटियों के लिए अमूल्य है। मेरी दोनों माँ को त्रिवार नमन।